एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज है नाग पंचमी का दिन और अभी आप लोगों ने देखा ही जो छोटे छोटे क्लिप्स मैंने लगा रखे थे, तो वो सारे मोमेंट्स आपको आज दिखने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मेरे यहाँ पे नाग पंचमी के दिन इतना ज़्यादा इतना मज़ा आता है। बेसिकली मैं वही सब देखने के लिए, यादें ताज़ा करने के लिए फिर से आज 3 साल बाद अपने मायके में रुकी हूँ नाग पंचमी के दिन। क्योंकि ऐसे होता था कि मैं हर साल ससुराल में रहती थी और इस टाइम में यहाँ पे हूँ मायके में। तो यहाँ की नाग पंचमी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है अकॉर्डिंग टू माई होम। और तो अभी भी यहाँ पे बच्चे खेल कूद रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। और जब हम छोटे थे तो ऐसे होता था कि सारे लोग तैयार व्यार हो करके, और जो नई नवेली जिनकी शादी हुई रहती थी, नई नवेली जो दुल्हन रहती थी या जो औरतें रहती थी, एकदम मस्त सुलह श्रृंगार करके निकलती थी। हाथ में कटोरे में मटर चना ये सब रहता था और उसमें 5 छोटी छोटी पुतली बनी रहती थी, जिसमें एक दूल्हा एक दुल्हन और 3 उनके बच्चे होते थे, वो होते थे। और उनको उसमें रख के ऊपर से कवर किया रहता था एक मस्त सी चुनरी टाइप के कपड़े से। एंड उसको हम लोग पोखरे में लेकर के जाते थे, पोखरे में उसको फेंका जाता था। और जो गांव के बच्चे होते थे वो एक डंडा बोलते हैं शायद उसको, डंडा टाइप का लिए रहते थे, तो उससे उसको पीटते थे। तो उसको हम लोग पुतरी पीटना कहते थे। ये हमारे यूपी की परंपरा है। बेसिकली महाराजगंज में तो ऐसे ही होता है। बाकी आपके यहाँ पे नाग पंचमी कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये आप ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन बहुत सारे पकवान बनते हैं, मिठाइयाँ, पनीर पनीर तो खैर सब्जी हो गई, मिठाइयाँ, पकौड़े, गुजिया और गुलगुला, मालपुआ, ये सारी चीज़ें बनती हैं। और एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। अभी भी जो है बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो गाइज हमारे यहाँ तो बहुत सारे पकवान बनते हैं, जैसे कि खीर, पूड़ी, सब्जी और पकौड़ी, पूड़ी, मालपुए, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। आपके यहाँ क्या क्या बनता है नाग पंचमी के दिन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस बार जो है खीर नहीं बनी थी, पनीर की सब्ज़ी बनी थी और चाय, पकौड़ी, टिकिया वगैरह बना था। यहाँ पे मम्मी और एक गांव की लड़की है, वो लोग गुड़िया बनाने में लग गए थे। और हमारे यहाँ का रिवाज है कि 5 गुड़ियाएँ बनती हैं, 5 गुड़िया बनती है, जैसे एक दूल्हा एक दुल्हन और 3 उनके बच्चे पूरे परिवार सहित। बहुत जगह पे होता है कि 3 ही बनते हैं, बहुत जगह होता है कि 7 बनते हैं, बहुत जगह 9 बनते हैं। आपके यहाँ कितने बनते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मेरी मामा की लड़की आ गई थी, क्योंकि नागपंचमी के जस्ट अगले दिन ही रुद्राभिषेक होना था, तो उसकी तैयारी भी चल रही थी चावल फटकने के साथ में। आपके यहाँ फटकने को क्या बोला जाता है? हमारे यहाँ तो चावल फटकना ही बोलते हैं, डगरा से। और यहाँ पे बच्चों का जमावड़ा देखिए, उनका खेल भी स्टार्ट हो गया था और काफ़ी लोग भी आ गए थे। कि अभी तो दोपहर का टाइम था और ये कीचड़ में सने हुए बच्चे देख करके आपको क्या लग रहा है कि शहर के लोग क्या कहते हैं, बेटा कीचड़ में मत जाना, बेटा यहाँ मत जाना, बेटा वहाँ मत जाना, कीचड़ लग जाएगा, ये हो जाएगा, बैक्टीरिया आएंगे, ये है वो, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे गाँव के बच्चों को देखिए कैसे कीचड़ में एकदम सने हुए हैं और सब लोग देख करके मज़े ले रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देख करके। आपको कैसा लगता है और आपके यहाँ पे क्या ये चीज़ें होती हैं कमेंट में ये भी बताइएगा। और आपके यहाँ पे नागपंचमी कैसे सेलिब्रेट होता है ये भी बताइएगा, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ तो कुछ इसी तरीके से होता है। और हमारे ज़माने के जो लोग थे, बोल सकते हैं कि हमारे एज के, वो लोग तो और भी अच्छे से खेलते थे। अभी तो फ़िलहाल ये सब चीज़ें बच्चों को पता ही नहीं चल रही हैं, बंद हो गई। यहाँ पे सुनिए, हाई कौन पुतर रही है वो दुल्हनिया खातिर कपड़ हुआ हाँ। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का मस्ती मजाक भी चालू था और जल्दी जल्दी मम्मी और संतोषी हाथ चलाने में लगे हुए थे, क्योंकि अभी शाम का समय हो रहा था, समय धीरे धीरे बीत रहा था। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मेहंदी मैं नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन हाँ मैंने हाथ में एक छोटा सा बिंदी लगा लिया था, क्योंकि कहा जाता है कि नागपंचमी के दिन जो मेहंदी नहीं लगाता वो छछूंदर का जन्म पाता है अगले जन्म में। तो भाई मुझे छछूंदर तो नहीं बनना है, मुझे ऐसे अगर हो कि जन्म मिले तो फिर कुछ भी मिल जाए, ठीक है, वो तो अपने कर्मों के आधार पर है, लेकिन छछूंदर तो नहीं बनना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे बच्चे आ गए और धीरे धीरे अब गांव के लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए हैं। और उधर पोखरे में भी लोगों ने अपना आगमन स्टार्ट कर दिया है, झूला भी स्टार्ट हो गया है। और अब जो है मुश्किल से आधे 1 घंटे में यहाँ पे लोगों का भीड़ जमा होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खेलते खेलते
इसको कीचड़ में मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे यहाँ पे कितने सारे लोग क्या किए हैं, कीचड़ हो गया है एकदम। क्योंकि आज ही बारिश आया था और आज के दिन हमारे यहाँ कबड्डी और चिक्का बोला जाता है, फिर एक सुटाक सटाक ऐसे कुछ तो बोलते हैं सब, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है। वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे और बच्चे अभी वही खेल रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगता है देख के। तो तू कहे बुढ़ावा बुढ़ावा दुल्हन दूल्हा नया मॉडल के बनाओ एकदम ये रूखा सूखा सफेद सफेद हो पहना तरी में झिलमिल झिलमिल जन की बाटा के लगा के बाना तो झलकी गिलकी हो बोला लगावा चमकता। हाँ एक साड़ी पहना तो ना तो अब और ये अभी आप मौसम का हाल देख लीजिए, काफ़ी प्यारा मौसम हुआ है अभी तो फ़िलहाल में। और तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ पे नागपंचमी कैसे सेलिब्रेट होता है। फ़िलहाल तो जो मेन मतलब जो चीज़ें हैं वो अभी आपने देखी ही नहीं, मैंने बस छोटी छोटी चीज़ें दिखाई हैं आपको। और थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपका इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है और मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ अपने गांव की नागपंचमी। बहुत ही बिंदास मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं अभी से इतनी एक्साइटेड हूँ कि जब वो सेलिब्रेशन होगा, मतलब जब लोग जुटेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी तो कैसा लगेगा। पता नहीं आप सबके यहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है, मेरे यहाँ तो खैर जैसे होता है मैं वैसे आपको दिखाने वाली हूँ। और मुझे तो अभी ये भी डर लग रहा है कि मैं उस मोमेंट पे वहाँ पे जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। बस मैं नहा करके ऐसे, आज तो हमारे लाडो को टीका भी लगना था तो मैंने टीका लगवा के आ गई हूँ मैं, और कुछ नहीं करा है मैंने। अभी फ़िलहाल मैं कपड़े धुल रही हूँ, कपड़े धुलने के बाद से फिर हम तैयार होंगे नई नवेली दुल्हन के जैसे। अभी मैंने मतलब मुझे मेहंदी भी लगानी है, आलता भी लगाना है और अपने श्रृंगार भी करने हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें तो नहीं ले पाई हूँ, बेसिकली मैं चूड़ी कंगन मैचिंग के लिए करके आई हूँ, ज़्यादा ज्वेलरी कुछ नहीं ला पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सामान हो जाता है इसी वजह से। और मुझे ये भी था कि मैं नागपंचमी से पहले चली जाऊँगी तो फिर ज़्यादा चीज़ें लाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन मैं नहीं गई, यहीं पे हूँ। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उसी से अपना मेकओवर करेंगे एंड टेन चलिए चलते हैं, देखते हैं कि जल्दी जल्दी पहले तो अपना काम निपटाते हैं। तो छोटा कहता हम ले जाए, बड़का कहता हम ले जाए, कदा लड़ा न सही देखो माया का कहती है लड़ा सभी एक के करे केना जाने अब विश्व मोहनी खड़ी बा होई जा अब दोनों मिला के तलवार ले अपने भाई असु भाई का पेट में गोख दिया ओके। अब असु भाई का पेट में गोख दिया तो भाई काट दिया तलवार वो चला जा वो साथ हम मार ई मौगी चला दिला सो सुना पहले कहला से ई बतिया कहता कि तोहन बदुओ जन जे बरियार रही वही हमरा का माया कहतिया आ दुओ जन लड़ी के बढ़िया मर गई। अब का कहले आ गई वो है साधु बने सांस देखा तो मुझे इससे प्राण हिला लगा ला ऐसा चाका पफन और नदी में नाल का सब हवा से कोई वैसे कच्चा नहीं अरे नाई मने गाना नाई जब चल जाके बैठ गई काट देखा तो ताई देखा जाके बैठ गई अब मन लगता है लोगों ठीक तो के बाद तो देखल पर हाल रहन दिन तो कूद गई तो दोस्तों अभी आपने जो देखा वो थी हमारे गांव में एक ही घर तो है पंडित जी का, और वो और उनकी वाइफ बैठ कर के नागपंचमी की कोई तो कथा कह रहे थे। मुझे पहुंचने में थोड़ा सा लेट हो गया था और मैं बाहर इसलिए नहीं जा पाई थी। अभी देख ही रहे आप पुलिया, बात है कि
शायद ऑयली या फिर तला भुना ज़्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में भयंकर दर्द हो गया था और मैं ना तो तैयार हो पाई हूँ ना अभी कुछ कर पाई हूँ। अभी भी हल्का हल्का दर्द है और मैं डांट भी सुनी हूँ मम्मी से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा चुकी हूँ ऑलरेडी ही और अभी भी मान नहीं रही हूँ। मतलब कि ये है कि चलो ठीक है, बना है तो खा लेते हैं। तो ना तैयार हो पाई हूँ ना बाहर गई थी। हाँ, बस दरवाजे के पीछे से किसी रीज़न से मैं वहीं से रिकॉर्ड कर पाई हूँ। लेकिन आपने जो कथा सुना, वॉइस थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा, फिर आपको अच्छे से सुनाई देगा। बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी थी। एंड इसके साथ में आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।